Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we are going to read our last topic of the chapter Air, Water and Weather. Okay. We have read about how to make water pure. किस तरह से हम पानी को साफ़ कर सकते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा कि फिल्ट्रेशन हम यूज़ करते हैं, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। उसके बाद एक और प्रोसेस है, एक और मेथड है जिससे हम वाटर प्योरीफाई करते हैं, दैट्स क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन में क्या होता है, जब हम वाटर जो है उसमें जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जो होती हैं वो हमने बाहर निकाली, लेकिन स्टिल उसमें जर्म्स भी होते हैं। जर्म्स जो होते हैं दैट काज डिजीज लाइक कॉलरा, डायरिया, डिसेंट्री। ठीक है, तो ये वाटर में ही रहती हैं क्योंकि ये फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन उनकी वजह से बाहर नहीं निकलते, ये उसी में रहते हैं, वाटर में ही रहते हैं। तो इसलिए इन जर्म्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ऐड सर्टन सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे पाउडर फॉर्म हम यूज़ करते हैं पानी में जिसमें क्लोरीन होता है। ठीक है, जो क्लोरीन क्या करता है, उसको हम पानी में मिला देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या हम वाटर में हम क्लोरीन ऐड करते हैं जिससे जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड क्लोरिनेशन। देन इज़ बॉइलिंग। बॉइलिंग जो है वो हम कॉमनली हम ज़्यादातर वो घर में करते हैं, जो हम पानी को उबालते हैं, बॉईल करते हैं 2 to 3 मिनट्स। उसमें क्या होता है, उसमें जो बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में जो जर्म्स होते हैं पानी में, उससे बॉइलिंग से वो मर जाते हैं। ठीक है, इससे पानी जर्म फ्री बन जाता है। तो ये हम ज़्यादातर हम ये वाला मेथड जो है, वी यूज्ड दिस मेथड इन आवर होम्स। ओके, देन इज लास्ट मेथड that is इट्स नॉट मेथड, इट्स अ वाटर प्योरिफिकेशन यूनिट। वाटर प्योरिफिकेशन यूनिट वो यूनिट है, मतलब जहाँ पे हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं, जहाँ पे हम ये सारी जो मेथड्स है एक साथ करते हैं। जो पानी हमें हमारे घरों में आता है वो जो है वो पानी असल में रिवर्स, लेक्स, वाटर बॉडीज़ का होता है, बाकी सारी जो वाटर बॉडीज़ है उनका होता है। ठीक है, तो वो जो वाटर होता है दैट कंटेन्स सो मनी इम्प्योरिटीज़, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, उसमें सैंड होता है, उसमें मड होती है, उसमें जर्म्स होते हैं, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। तो उसको प्योरीफाई करने के लिए हम एक वाटर प्योरिफिकेशन यूनिट बनाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें पहले वाटर जो है रिवर्स से आता है और एक टैंक में भरते हैं उसको। ठीक है, जब टैंक में भर दिया हमने उसको, तो वहाँ पे उसको सेडिमेंटेशन होती है। सेडिमेंटेशन मीन्स वहाँ पे पानी को विदाउट डिस्टर्बेंस रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे उसमें जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है वो नीचे आ जाती हैं और जो क्लियर वाटर है उसको पाइप के ज़रिए से दूसरी टैंक में डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस टैंक में फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, यानी कि फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है। जो इम्प्योरिटीज सेडिमेंटेशन में रह गई थी पानी के साथ ही, वो फिल्ट्रेशन की वजह से पानी से रिमूव हो जाएंगे, फ़िल्टर पेपर पे के ऊपर आ जाएंगे और पानी बाहर नीचे से साफ निकलेगा। उसके बाद अब जब इंसॉल्युबल मीन्स जो उसमें वाटर में नहीं मिक्स हुए होंगे, जब सारे इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ बाहर निकलेंगे, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वाटर को दूसरी टैंक में शिफ्ट करते हैं। जब सारी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ बाहर निकली हैं, अब क्या बचा है, अब ये वाटर जो है इट कंटेन्स स्टिल जर्म्स, इसमें जर्म्स फिर भी है। तो जब जो जर्म्स है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि क्लोरिनेशन से जर्म्स मर जाते हैं। तो दूसरी टैंक में क्या होता है, उसमें क्लोरीन ऐड किया जाता है। उस वजह से क्या होता है, उस वजह से जो जर्म्स होते हैं वाटर में वो मर जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ जो है ये किस में होता है, इट
हैपन्स इन अ वाटर प्योरिफिकेशन यूनिट। उसके बाद जब हम क्लोरिनेशन की हमने की ख़त्म, उसके बाद वाटर सप्लाई होता है टू आवर होम्स। ओके, so this was about the how we purify water. Hope you got it. Fi amanillah. Take care.